आज तो बड़ी ठंड रे। मर गए। अरे ओ डमरू की मम्मी, चाय ले आ। हाँ हाय, गरम गरम चाय ले आ तू। आज तो ठंड के मारे कप कपी सी छूट रही है। अरे हाँ हाँ ला रही हूँ, काय को आफत मचा रहे हो। मैं भी तो काम कर रही हूँ, मुँह भी तो लगे ठंड। मैं भी तो इंसान ही हूँ, तुम्हें ज्यादा ठंड खा रही है। हाय ले आ, जल्दी ले आ। हाय ठंड, हाय ठंड। अरे ओ डमरू, कहाँ चल दिया सुबह सुबह मटक के? स्कूल न जाना, टाइम हो लिया स्कूल का। पापा थोड़ा बहुत तो ख्याल कर लेकर अपने लौंडा को है, तुम्हें बिल्कुल ही ख्याल ना। मैं कहीं मर गया ऐसी ठंड में फिर। हाँ तो ये खा रही है ठंड। जो बालक स्कूल जा रहे हैं रोड पे मरे ही तो डले हैं। पापा बहुत ठंड है रही है भाई, मैं न जाऊँ आज स्कूल, कतई न जाऊँ मैं। चाहे तुम वो जान तो मार दियो, पर मैं आज स्कूल न जाऊँ पापा। बताऊँ तो बताऊँ, अभी चुपचाप सी ना स्कूल चलो जाना, तेरी खाल सी उधेड़ दूंगा। पापा मेरी बात समझो, बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है। मेरी सगली गाड़ कप आ गई जब मैं हगने के लिए बैठा लेटरिन की सीट पे। अब तक गाड़ की हड्डी किड़किड़ बोल रही है। बहाने मत न बनावे, बता रहा हूँ मैं। चलो जाए स्कूल चुपचाप सी ना। कभी पेट में दर्द है रहो पापा, कभी ठंड लग रही है पापा। जब देखो छुट्टी छुट्टी छुट्टी। कभी मनी न करता तेरा स्कूल जाने को। पैसा लेने हाल आ जाएगा पापा। पैसा दे दो, 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए। कॉपी खत्म है, पेन खत्म है, स्कूल जाने को तेरी नानी मरे। अगर पापा तुम वो ऐसी कटकटी ठंड में जबरदस्ती स्कूल भेजोगे तो तुम्हारा ही घाटा है, खामों का नुकसान और है जाएगा तुम्हारा। अच्छा मतलब अगर तू स्कूल जावेगा तो मेरा ही नुकसान है जाएगा। हाँ तो तुम्हारा ही होएगा नुकसान, और का पड़ोसी को थोड़ा ही होएगा। तुम्हारा ही तो बालक हूँ मैं, कहीं और को थोड़े ही हूँ। हाँ हाँ बालक तो तू मेरो ही है। अब का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं? तो ऐसे अटक अटक काय को बोल रहे हो? कोई कंफ्यूजन है का पापा? कहीं और को प्रोडक्ट तो ना हूँ मैं। बताऊं अभी तो बताऊं, अपने बाप पे ही शक कर रहा है। शक करना पड़े पापा, जमाना बहुत खराब है। बात मत न काटे। अब नू बता, मेरा नुकसान काय को होवेगा अगर तू स्कूल जाएगा तो? तुम्हारा नुकसान ये हमारे होगा पापा कि अगर मैं कहीं ऐसी कटकटी ठंड में स्कूल गया और मुझे ठंड लग गई और मुझे को भयंकर वाला बुखार आ गया तो हॉस्पिटल में पैसा तो तुम्हारा ही खर्च होगा, पड़ोसी को तो होएगा ना। क्योंकि पैदा तो तुम नहीं करो हमको, पड़ोसी ने थोड़े ही करो हो। फालतू ठंड की बात न कर रहे हैं, चुपचाप सीधा स्कूल चलो जा। ठंड, हाय ठंड, इतनी ठंड में कैसे चला जाऊं पापा? अकड़ जाएंगे आंड। कहाँ बोल रहा? कहाँ दोबारा बोलिए तो कहाँ अकड़ जाएंगे? कुछ ना पापा, कुछ ना बोल रहा मैं तो चुप खड़ा हूँ, देखिए एकदम चुप। चुप तो ना खड़ो तू, तेरी जीभ कचर 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 चल रही है खूब। कुछ तो बोल रहा हो तू, मैंने ढंग से सुन ना पाई, कानन में थोड़ी ठेठ सी जम रही है। कहाँ बोल रहा हो बता दे। चलो बच गो, पापा ने सुन तो ना पाई। बता जल्दी बता दे, कहाँ बोल रहा हो? ना लिखा रू बेल्ट। पापा तुम तो पीछे ही पड़ गए बात के। मैं तो बस नू कह रहा हूँ कि आतड़ी जो होए करे पेट में, वो होए करे ना आतड़ी, आकड़ जाएंगी ठंड में वे। वो तो बस ठंड के मारे जीभ लड़खड़ा गई ही। मेरी ससुरी के बाप मैं तेरा बाप, और तू मोको चूतिया बना रहा है। एंड बोल के आतड़ी बता रहा, झांटवाए दो के तू ढंग से पैदा हुआ ना, और गाली देगा तू गाली है। ले 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 स्कूल जाएगा तू, ले 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 बिगड़ गया, गाली दे रहा गाली ले। जा चलो जा सीधा गाल उठा के अब स्कूल में ही रुकिए डायरेक्ट। ठंड, हाय ठंड। हाँ ऐसी ठंड में भी स्कूल आना पड़ रहा है। पता ना पिछले जन्म में कौन से पाप करे मैंने। अपने स्कूल का प्रिंसिपल ही तो हरामी है। इतनी कटकटी ठंडन में भी छुट्टी न दे रहा स्कूल की। सगले स्कूल की छुट्टी पड़ेगी, हमारे की पता ना कब पड़ेगी। हमारे स्कूल की न पड़ेगी, वहाँ प्रिंसिपल की गाड़ में खड़ा वाल है। उस सुसरी को प्रिंसिपल हमें ठंड में बीमार करके ही छोड़ेगा। बच्चन पर कतई दया ना रही, ठंड में भी स्कूल बुला रहा है। अगर मैं बीमार पड़ गया तो सबसे पहले प्रिंसिपल के ऊपर ही केस करूंगा, या मेरी सुसरी के को जेल में ही बंद करवा दूंगा। ऐसी कटकटी ठंड है, गांड सूख के छुआरा है रही है, बर्फ सी जम गई है, बर्फ सी। यार मोह को तो प्रकृति का नियम ही समझ में ना आता। गर्मी में गांड सु पसीना आवे है और ठंड में गांड बर्फ की नहीं जम जावे है। अब तू ये प्रकृति के नियम को बाद में समझिए यार। जल्दी जल्दी टांगन ने बढ़ा ला, स्कूल को लेट है रहे हैं। मास्टर गांड पर डंडा मार मार के सगली बर्फ पिघला देगा। मास्टर की तो कई दिन ढंग से गांड फाड़ूंगा, 10-12 लौंडा ने बुला के स्कूल के बाहर। सर जी स्कूल की छुट्टी न पड़ रही। क्यों, तेरे बाप को ब्याह है? सर जी देखिए बाहर कितनी भयंकर ठंड पड़ रही है, बेचारे बालक बीमार रह जाएंगे। सगले स्कूल की छुट्टी पड़ेगी, हमारे स्कूल को पता ना कम मुहूर्त लेकर आएगा। चुपचाप बैठा रहे, कोई छुट्टी उट्टी नहीं पड़ेगी।
सर जी देख लो, प्रिंसिपल सर जी तो बातचीत करके पड़ छुट्टी तो सही रहेगा। ऐसी ठंडन में सवेरे सवेरे आंख भी ना खुलती। अभी एक ऐसा झापड़ लगाएंगे, आंख नाक कान सब खुल जाएंगे। सर जी ऊपर से डीएम को आदेश आ गया है, अपने यहाँ स्कूल की अगर कहीं ने कंप्लेन कर दी तो बताई कहिए, पहले तो स्कूल सील होगा, फिर प्रिंसिपल और सगले टीचर को जेल होगी 5-5 साल की। करवाऊं कंप्लेन करवाऊं? कौन करेगा कंप्लेन? कौन? उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। मैं कंप्लेन करूंगा ही ना सर जी, मैं तो बिल्कुल भी ना करूंगा कंप्लेन, पर बहुत से हैं अपने स्कूल में हरामी बालक। हाँ ठीक है, हो जाने दे जेल। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे। ए डमरू चल खड़ा हो जा। क्यों सर जी, मैंने कहा बिगाड़ा तुम्हारा? सवाल जवाब मत कर, चुपचाप खड़ा हो चल। मैं तो चुपचाप अपनी सीट पे बैठा हो, न मैंने शोर मचाया न कुछ करा, फिर भी सर जी तुम तो मेरी गाड़ के पीछे लगे रहे हो। मुझे तो कोई पिछले जन्म की दुश्मनी है तुम्हारी। हमारा नाम है मास्टर खुजली पांडे, अगर खड़ा नहीं होगा तो पड़ेंगे डंडे। पेपर की तैयारी पूरी है? हाँ सर जी पूरी है। यहाँ मेरे तो पूरे स्कूल का टॉपर मैं ही बनूंगा। नीचे से मैं भर चोद टकला तू मिली है, मुझको बाहर मिली है। तू ज्यादा जवान चल रही है ना तेरी। चल तो बता, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? सर जी यू कैसा सवाल है? यू का कोई पेपर में थोड़े ही आवेगा। तुझे ज्यादा पता है, तू ही तो क्वेश्चन पेपर बना रहा है ना, जो पूछा गया है उसका जवाब दे शांति से। चल मुझे तो पूछ रहे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? मैं का कोई उनका रिश्तेदार हूँ, मुझको कहाँ पता। मैं तो जब पैदा भी न हुआ सर जी। स्वामी विवेकानंद जी का कल के लला है, वे तो मेरे बावन के टाइम से हुई पहले गए हैं, जब वो मेरे बाबा के ही न पता कब और कैसे हुए हैं और कब मर गए। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म की कैसे पता होगी? वो जवाब दे रहा है शांति से, बजाऊं डंडा? सर जी अगर डंडा मार दिया तो जेल है जाएगी तुमको। है बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखे ये बात को। जेल क्यों होगी? मुझे क्यों जेल होगी? पढ़ाई लिखाई तू करेगा नहीं तो तेरी पूजा थोड़ी होगी, पिटाई होगी। अब सर जी तुम ऐसी कड़ाके की ठंड में अगर बालकन को मारोगे और ठंड में कहीं गलत सलत जगह लग गई और कहीं बालक के हाथ गोड़ टूट गए तो जेल न है जाएगी तुम्हें। और फिर तो तुम्हें पता ही है सर जी, पुलिस चूतड़न की कैसी सिकाई करे है। ठंड वैसी चल रही है। ठंड तो बेटा इस डंडे को भी लग रही है, पूरी पूरी सिकाई मांग रहा है। आजा इधर आजा, करूं तेरी सिकाई करूंगा। ना सर जी, मैं तो मजाक कर रहा है, तुम तो बुरा मान गए। मैं कोई तेरी भाभी हूँ जो मजाक कर रहा है? गलती है सर जी, गलती है, माफ कर दो सर जी। अब न करूं मजाक, कतई न करूं। चल जल्दी दे, मेरे सवाल का जवाब दे। एक बार फिर बोलिए सर जी, कहाँ सवाल है? भूल गया मैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? बता रहा हूँ सर जी, बस बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ध्यान में ना आ रहा, थोड़ा याद कर लूँ मैं। सवेरे याद करो हो, लिख रखो दिमाग से। सर जी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ हॉस्पिटल में। बेटा ऐसी तैयारी से तू 10वीं क्लास का बोर्ड तो छोड़, फर्स्ट क्लास का एग्जाम भी पास नहीं कर पाएगा, नालायक कहीं का। चल बैठ। सर जी सही तो बताया, छोटे बच्चे हॉस्पिटल में ही तो पैदा हो। मैं मेरा छोटा भैया अभी पैदा हुआ हॉस्पिटल में ही हुआ। चुपचाप बैठ जा नालायक, कभी यहीं से अगर डंडा फेंक के मारा तो हॉस्पिटल में ही एडमिट हो जाएगा। फिर जेल में गाड़ भी कुटाएगी तुम्हारी, केस ही कर दूंगा। कहीं हल्के में ले रहा होगा टकला मास्टर, माधर छोड़ दे। ए झबरू चल तू खड़ा हो। नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। देख गण चटुआ को देख, जा सर जी की गाड़ा ही चाट ले, तो जीभ लगा के जा। चल तू बता, हमारे देश की राजधानी क्या है? बता, चुप क्यों खड़ा हो गया? हाँ बता रहा हूँ सर जी, बता रहा हूँ। सोच रहा हूँ, जरा दिमाग में से लिख रखो, याद तो हो मुझको। राजधानी देश की होगी। सर जी हमारे देश की राजधानी है राजधानी एक्सप्रेस। क्या होगा तुम्हारा नालायकों, क्या होगा? पूरी क्लास में छटे हुए नमूने भरे पड़े हैं। चल बैठ नीचे। नमस्ते सर जी। नमस्ते माधुरी जी, नमस्ते नमस्ते। आओ आओ। आहा चपरासन आ गई रे, चपरासन आ गई। मेरी तो किरा सही हो, या की मिल जावे मोए तो मैं तो ये पटक के पेल दूंगा। माल तो है यार, जब चले हैं तो पीछे को नु हिले है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मोह लगे पड़ेगी सर दिन की छुट्टी, आई मार चपरासन आई है बताने। ए चलो चुप हो जाओ सब बच्चों, चुप हो जाओ। कीप इट, तुम्हारे लिए कुछ अनाउंसमेंट है। सब बच्चे ध्यान से सुने, 28 तारीख को स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जाया जा रहा है। जो बच्चा जाना चाहता है वो छुट्टी के बाद अपना अपना नाम लिखवा दे और कल 1500 रुपए स्कूल में लाके जमा कर दे। है रे टकला, चंपा और चुनचुनिया भी आ रही है क्या पिकनिक पे?
मोए कहा पता मैं का कोई उनको बाप हूँ। मेरी ससुरी के गांड चिपका के तो हाल बैठ जावे उनके बगल में, पता कुछ भी न तो को। यार पक्की न पता, पर हाँ बातें तो कर रही दोनों के जावेंगी, अब वे आवेंगी या ना वो तो नहीं पता होगी। पर हाँ थोड़ा तमीज में दूर है के बैठे कर, चुनचुनिया मेरा माल है, मैं पटाऊंगा भाई। तो हमने का मुट्ठी मारने के लिए जन्म लिया है या दुनिया में। मेरी ससुरी के चुनचुनिया तो सरकारी माल है, जा काई की गांड में दम होवे वही पटा के ले जाएगा, मेरी तेरी मत न करे हो। पर चंपा तो मेरा ही माल है प्राइवेट, अगर वहां पे काई ने हाथ मारा तो गांड में पीतल की कंपनी खोल देऊंगा। जावा बुरी सी थूत की पे कोई हाथ मार भी ना रहा धल्ले तोई। अंगूर मिले ना तो खट्टे हैं रे चूतिया, तो कहा पता मेरी चंपा के पीछे तो पूरा स्कूल दीवानो है। पर वो देवे की काई अभी ना बहुत तेज है, वो चालू चिड़िया। ले जा टकला, तो चुनौती दे रहा हूँ, ठीक है 1 महीना बाद घोड़ी बना दूंगा मैं। कदी वो तेरा ही गधा बना देवे। प्यार कर रहे हो मोते, आज मुझे देख के हंस रही। हंसती न तो रोती हूँ, तू लगी जो कर सो रहे हो आज या टुपिया सी को लगा के। ऐसा लग रहा है जैसे काई ने सर पे हैंड धर दिए हो मैं। तुम तो जैसे ऋतिक रोशन की झांट हो ना। डमरू तू जावे को पिकनिक पे। जाऊंगा मैं तो, तू का अपनी नहीं गरीब समझ रहा हूँ। गरीब न हूँ मैं भी जाऊंगा पिकनिक पे, तो 1500 रुपया कोई बड़ी बात है, फुल मजाएंगे पिकनिक पे, ठंड का टाइम वैसी है। मैं तो पिकनिक पे जाऊंगा यही मारे, कटकटी ठंड के कोहरा में, जहाँ मौका लग गया वहीं रगड़ा मार के पेल दूंगा चुनचुनिया को। डट जा खसम डट जा, कंपटीशन में हम भी खड़े हैं, कभी पता लगे तू गाड़े उल्टी करके सो रहा है और इतने में काम बजा दूं मैं। देख लेंगे वो तो वहीं कौन कितना बड़ा शिकारी है। चलो यार अब घर को चले, मैं तो कोई बहाना लगा के पापा से 1500 रुपया की जुगाड़ बनाऊंगा पहले। वो तो जुगाड़ बनाने की जरूरत ही न है, रात के 12 बजे पापा के बटुआ तो साध के काढ़ लेंगे 1500 रुपया की पत्ती। वो तो बस कहने की देर है, खट्टम खट हाथ पे धर देगा मेरा बाप पैसा। तेरा सही है यार डमरू, तेरे पापन पे तो मोटा पैसा है। लुगाई ने ठंड में देने से किया मना, तो पति ने लगाई फांसी, हुई 2 मिनट में मौत। कैसे पढ़ूं इंग्लिश, यू कहाँ लिखो है बहन से उर्दू में, पापा को कैसे इम्प्रेस करूं, इंग्लिश तो पढ़ने ही ना आती। कहाँ यू बहन से पता ना कौन सी भाषा है। टू लव यू फक मी फ्रॉम अमेरिका, आई एम डॉन टू द प्रिंसिपल सक लीव फॉर 2 साल, यू आर गो इन फूल, आई एम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार 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 ट्विंकल ट्विंकल, व्हाट डू यू टू टू डू यू व्हाट डू यू टू डू यू व्हाट यू आर टू डू फ्रॉम जबरू माता चुदड़ा फट्टू। यार कहाँ पढ़ रहा है तू, पढ़ाई कर रहा है गाली दे रहा है, बैठो बैठो। पापा इंग्लिश पढ़ रहा हूँ मैं, इंग्लिश है यू इंग्लिश, तुमने पढ़ी ना कभी इंग्लिश, तुम्हें कहाँ समझ आवेगी। अरे मानो हम पढ़े लिखे न है, पर इतने भी अनपढ़ गवार न है जो हमें गाली और इंग्लिश में फर्क ही न पता हो। ना पापा मैं सच्ची में इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं गाली काहे को दूंगा, मेरी किताब में लिखी है इंग्लिश, देखो रुको मैं तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूँ, रुको। हाँ सुना, तू आज अपनी क्लास की इंग्लिश पढ़ के ही सुना रहे, हम भी तो सुने, ऐसी कौन सी इंग्लिश आ गई जब खुल्लम खुल्ला गाली आ रही है। FOLLOWYIN flying, THOS कबूतर, flying the कबूतर, FUKKENGRRODD flying the कबूतर, फक द गाड़। देखो पापा देखो, यू इंग्लिश है। यू कैसी इंग्लिश है भैया, गाड़ तो गाली हो गए है, जो हमारी पीछे की गाड़ हो गए इसे बोले हैं, गाड़ तो यार गाली है यू तो। पापा अगर आज तुम पढ़ लेते तो तुम्हें यू दिन न देखने पड़ते, अब बताओ तुम्हें नू ही ना पता यू इंग्लिश को वर्ड है या गाली है। रे पापा यू इंग्लिश को वर्ड है, लोगों ने गाली बना दिया है यू। पता ना मेरी ससुरी की कैसी इंग्लिश है यू, हमारे मास्टर ने तो हमें कभी ना पढ़ाई। पापा तुम्हारे जमाने में तो हिंदी मीडियम स्कूल होए करे, इंग्लिश मीडियम तो स्कूल ही ना होए करे तुम्हारे जमाने में। अब इंग्लिश तुमने पढ़ी होती तो तुम्हें पता होती, गाड़ गाड़ एक इंग्लिश को शब्द है और यहाँ को मतलब होए करे हिंदी में, यहाँ को मीनिंग है पापा। गाड़ को हिंदी में पापा बोले करे, यू कैसी इंग्लिश पढ़ रहा है तू बेटा। हाँ पापा हाँ, गाड़ को हिंदी में पापा बोले करे, गाड़ तो इंग्लिश का वर्ड है, तुम्हें पता ही ना, तुमने पढ़ी ना इंग्लिश। पता ना कौन सी नई अलबेली इंग्लिश पढ़ रहा हो तू, मैंने तो आज पहली बार सुनी है, वो भी तेरे ही मौत है। यू है पापा भूल भुलैया इंग्लिश, भूल भुलैया इंग्लिश बोले हैं, जो वर्ड जहाँ से शुरू हो गया वहीं आके खत्म हो गए और वहीं से खत्म होकर फिर वहीं से चालू हो गए, यू है भूल भुलैया इंग्लिश। नई इंग्लिश आई है यू 2023 में, अभी तो आई, अमेरिका से आविष्कार हुआ है को। चलो पापा अम्मो पढ़ लें, डिस्टर्ब मत ना करो, पेपर आने वाले हैं मेरे। पढ़ ले तू, पढ़ ले।
Flying the तोता businessman from America. I am do you rich man. You गाड़ दे और दे ले. चिड़िया उड़ के बस पे बैठी, बस के ड्राइवर की फटी. अब तो मुंह लग रही है पापा इंप्रेस है होंगे. 1500 रुपया मांगने को सही टाइम है, मांग ले रहा हूँ. बढ़िया मौका है, कहा पता बाद में पापा का मूड बदल जावे. पापा. हाँ बोल, का हुआ? पापा मोको 1500 रुपया दे दो. 1500 रुपया? इतने रुपया को कहा करेगा तू? पापा जो मैं अभी इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, भूल भुलैया इंग्लिश. हाँ तो मैं अभी ये भूल भुलैया इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर हूँ. तो मो अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, फास्ट बोलूं जो मैं. हाँ तो कर ले, फास्ट कर चे, राजधानी एक्सप्रेस बना ले तू. पर 1500 रुपया काय को मांग रहा है? तरह तो पापा अपनी कोचिंग लगाऊंगा ना मैं अपने एरिया में. नया ट्यूशन सेंटर खुलो, बहुत बढ़िया मास्टर है मैं, भूल भुलैया इंग्लिश पढ़ाने. तो 1500 रुपया फीस है महीना की. अच्छा ठीक है, तो छोड़ रहे हैं. फास्ट की कोई जरूरत ना, इतनी पढ़ ले रहो, बहुत है इतनी. पढ़ाई के लिए भी ऐसे कर रहे हो मोना को. तो पापा मोटा चाहिए पैसा, मैं तो पढ़ूंगा है, पढ़ाना रे. तुम अपने बच्चा को बताओ ऐसी कंजूसी का बात की छाती पे धर के ले जाओगे तो पैसा. ना रहने दे. भूल भुलैया इंग्लिश मत ना सीखे, तू कुछ और सीख ले. कई और चीज की कोचिंग लगा ले, मैं मना ना कर रहा हूं. पर भूल भुलैया इंग्लिश मत ना सीखे, कल को कहा पता तू हमें ही भूलगा. अरे पापा ना भूलूं मैं तुम्हें. यहाँ इंग्लिश की बहुत डिमांड है मार्केट में. नू मान लो जो बच्चा फास्ट भूल भुलैया इंग्लिश बोले, वह बच्चा की तनख्वाह है 50,000 रुपया कंपनी में. स्टार्टिंग है 50,000 से. पापा लाख रुपया कमाऊंगा मैं कल को अगर मैं पढ़ लिख गो. अच्छा देख लो तुम्हारे नाम होएगा कि फलाने का लौंडा तो 1 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा कंपनी में. दहेज में फॉर्च्यूनर मिलेगी पापा, दोनों जने घूमेंगे फिर. हाँ सही कह रहा हो बेटा, पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है. कल को तेरा ब्याह भी होएगा तो लौंडिया वाले पूछेंगे कहाँ तक पढ़ा हो लौंडा, तो कम से कम बता तो देगा कि लौंडा इंग्लिश में बहुत तेज है. हाँ पापा यूं ही तो समझाना चाह रहा हूँ मैं जब से तुम्हें. बता तुम्हारे दिमाग में अब लगी. ला जल्दी दे दो 1500 रुपया. ले 1500 रुपया लगा लिए इंग्लिश की कोचिंग, बस है खुश. सो हे गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो वीडियो अपने रंग दोस्तों के साथ. और वीडियोस आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ कौन सा आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा. और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले. और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो. और एवरीडे वीडियो क्या रहे थे 2 PM के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टेक केयर.